नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ खोल के एनजीओ को सेक्शन 8 कंपनी में खोल के आप किसी भी फॉर्म में पुअर पीपल की मदद करना चाहते हैं और एनजीओ को इस फॉर्म में चलाना चाहते हैं कि आप उन बंदों को जिनकी आप एनजीओ खुलवा रहे हो या जिनके थ्रू आप एज एन आर्टिसंस काम ले रहे हो, जैसे कि सपोज कोई बंदा है वो बनारसी साड़ी बनाना जानता है बट वो बनारसी साड़ी को ऑनलाइन ही बेचना जानता, तो आप उस बनारसी साड़ी को उन लोगों के थ्रू बनवा के अपनी एनजीओ के थ्रू उसको सेल आउट करके आगे प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को डाइवर्स्ट कर सकते हो एनजीओ में। और बट ये पर्सनल गोल्स के लिए नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी एनजीओ मदद कर पा रही है लोगों को और लोगों की पूरी मदद हो पा रही है। आइए पूरा डिटेल प्लान के ऊपर बातचीत करते हैं कि हाँ जी किस तरीके से आप आर्टिसंस की मदद कर सकते हैं, उनके क्राफ्ट को सेल कर सकते हैं वाया ई कॉमर्स या D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉड्यूल में, और वो भी अंडर सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन एनजीओ के फॉर्मेट। अगर आप सेक्शन 8 एनजीओ के फॉर्मेट में इस काम को करते हैं तो आप बहुत सारी मदद कर सकते हैं और उन लोगों के जीवन में कुछ नया बदलाव ला सकते हैं, उन लोगों के लिए भूख ला सकते हैं और अपने लिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए आप एम्पावर कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड आर्टिसंस को कि प्रोवाइड करेंगे आप उन्हें अक्रॉस द ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स को इनेबल करेंगे उन्हें कि वो अपने सेल कर पाए हैंडमेड क्राफ्ट्स को और इंक्रीज कर पाए अपनी इनकम और सस्टेन कर पाए अपनी लाइवलीहुड्स को। तो देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपना काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से चल सकते हैं। ऐसे में सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन एसेंशियल क्यों है? देखिए सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन एसेंशियल इसलिए है क्योंकि उसकी थ्रू आप वो एनजीओ बना सकते हैं जिसके थ्रू ये सारे काम होंगे। बट सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, जो आप बनाते हुए अपने कंसल्टेंट से मांग भी सकते हैं, और कंसल्टेंट्स अच्छे होने चाहिए जो इस चीज को करें। जैसे कि आप डिफाइन करें अपने एनजीओ के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ एक्टिविटीज को एमओए के थ्रू, जिसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट और गवर्नेंस स्ट्रक्चर डालें। एप्लीकेशन फॉर्म्स को बढ़िया तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल करें। परमानेंट अकाउंट नंबर जरूर लें अपने एनजीओ का। आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लें गवर्नमेंट बॉडी से, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। एड्रेस प्रूफ में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि यूटिलिटी बिल वगैरह। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लें अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं 20 बेनिफिट सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्ट्रेशन के, अगर आप क्राफ्ट करते हैं आर्टिसंस और ई कॉमर्स को एक साथ बना के एनजीओ को। देखिए लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल जाएगी लीगल एंटिटी को, और बिल्ड कर पाएंगे आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। दूसरा बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। देखिए अगर आप सेक्शन 8 बनाने के बाद 80G ले लेते हैं तो आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस की। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो कि ग्रांट्स के फॉर्म में होंगी, डोनेशंस के फॉर्म में होंगी, CSR के फॉर्म में होंगी। और अगर मैं बोलूँ तो देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और इसको बनाने के लिए आपको काफी सारी चीजें, काफी सारी मदद मिल जाती है। बट अच्छा एक कंसल्टेंट होना चाहिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ब्रांड बिल्डिंग को लेके। देखिए ब्रांड बिल्डिंग भी एक इमेज एसोसिएटेड करती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो कि होनी जरूरी है, और इसका बेनिफिट मिलता है आपको अगर आप सेक्शन 8 एनजीओ बनाते हैं। वाइडर रीच मिलती है ब्रॉडर मार्केट्स में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। डायरेक्ट मार्केट एसेस कर सकते हैं आप, एलिमिनेट कर सकते हैं इंटरमीडियरीज को, और मैक्सिमाइज कर सकते हैं आर्टिसंस की इनकम को। स्किल डेवलपमेंट पे जा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, टेक्निक और बिजनेस स्किल सिखा सकते हैं, डिजाइन इनोवेशन बता सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं कंटेम्परेरी डिजाइन ट्रेंड्स पे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस पे, और क्वालिटी एनहांसमेंट पे। पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग भी आप कर सकते हैं, उसके थ्रू भी मदद ले सकते हैं, उसके भी बेनिफिट मिलते हैं आपको। अट्रैक्ट कर सकते हैं मार्केटेबल पैकेजिंग को। ई कॉमर्स ट्रेनिंग दे सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट को लेके। लॉजिस्टिक सपोर्ट के बारे में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर एनजीओ, जैसे कि शिपिंग, डिलीवरी, ऑर्डर फुलफिलमेंट वगैरह। पेमेंट गेटवे में इंटीग्रेशन मिल जाता है क्योंकि आपकी सेक्शन रजिस्टर हो जाती है, करंट अकाउंट खुल जाता है। पेमेंट गेटवे फैसिलिटेट करता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को। इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे टोटली ये बिजनेस के फॉर्म में काम करता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन बहुत आसानी से हो जाती है और कॉज के साथ होती है, सोशल कॉज ऐड हो जाती है। कम्युनिटी बिल्डिंग बढ़िया हो जाती है, आप अपनी नॉलेज को शेयर कर पाते हैं और फेयर प्राइसिंग के साथ आप इसमें बढ़ पाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा होता है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, प्रमोट कर सकते हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, एम्पावरमेंट जैसी चीजें। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पे अगर हम जाएंगे, देखिए आपको कंडक्ट कराने पड़ेंगे सर्वेस को कम्युनिटी के आउटरीच तक पहुंचने के लिए, ताकि आपको स्किल्ड आर्टिसंस रूरल और एक तरीके से सेमी अर्बन एरियाज में मिल सके।
रजिस्टर करें अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप को और एज ए कोऑपरेटिव मॉडल उसको चलाएं, प्रोवाइड करें ट्रेनिंग, प्राइसिंग, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड ब्रांडिंग पे फोकस करें, असिस्ट करें अपने आर्टिसंस को कि हाँ जी वो रिफाइन कर पाए अपने डिजाइन्स को मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से और अपनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड कर पाए, स्टैंडर्डाइज करें अपने प्रोडक्ट साइजेस को, मटेरियल्स को, क्वालिटी ऑनलाइन को और सारी चीज़ों को क्रिएट करें आर्टिसंस के ब्रांड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए, लोगों के लिए स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट्स के लिए सेटअप करें ई कॉमर्स और D2C प्लेटफॉर्म्स को, जैसे कि डेवलप करें डेडिकेटेड अपनी खुद की वेबसाइट शॉपिफाई पे, वो कॉमर्स पे या कस्टमर प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें आर्टिसंस को Amazon, फ्लिपकार्ट, Etsy और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे ताकि वो अपने सामान को बेच पाए। सोशल मीडिया या सोशल कॉमर्स की मदद लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस और व्हाट्सएप बिजनेस डायरेक्ट एंगेजमेंट को यूज करें। डिजिटल ट्रेनिंग करें, बेसिक लिटरेसी सिखाएं और इस तरीके से अपने प्रोसेस, इन्वेंट्री और शिपिंग का ध्यान रखें। टीच करें डिजिटल पेमेंट मेथड्स को और मार्केटिंग करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, SEO के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, पेड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में मजबूत बनाएं। अफोर्डेबल कुरियर सर्विसेज क्रिएट करें, जैसे कि उसके थ्रू पार्टनर करें, डिलीवरी, इंडिया पोस्ट या शिप रॉकेट, फुलफिलमेंट सेंटर्स की मदद लें और सेंट्रलाइज वेयर हाउस बनाएं। रिटेलर्स एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एजेंसीज के साथ बल्क सेल्स करें। फंडिंग और सोर्सेज में ग्रांट्स और CSR ले सकते हैं, आप फंडिंगर्स ले सकते हैं MSME, NABARD और कॉर्पोरेट CSR प्रोजेक्ट से। क्राउड फंडिंग ले सकते हैं कीटो, मिलाप और GoFund पे, क्योंकि आप ऑनलाइन चले जाएंगे। रेवेन्यू मॉडल में स्मॉल कमीशन भी आप ले सकते हैं सस्टेनेबल इनिशिएटिव के तौर पे। गवर्नमेंट सपोर्ट में आप जा सकते हैं आर्टिसन सब्सिडीज के थ्रू, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के पास और हैंडीक्राफ्ट ब्रांड या हैंडीक्राफ्ट बोर्ड प्रोग्राम्स के थ्रू। मेजर करें अपने इम्पैक्ट और सोशल सस्टेनेबिलिटी को, जैसे कि नंबर ऑफ आर्टिसन कितने आए आपके पास, कितने ऑनबोर्ड किए, मंथली ऑनलाइन सेल्स रेवेन्यू कितने थे, सोशल मीडिया रीच और एंगेजमेंट क्या थी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे ध्यान दें, Amazon ग्लोबल सेलिंग पे ध्यान दें, Etsy इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स पे ध्यान दें और इंट्रोड्यूस करें कस्टम लिमिटेड एडिशंस कलेक्शंस। आर्टिसन की ट्रेनिंग एकेडमीज पे ध्यान दें। पोटेंशियल चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या होंगे, देखिए लैक ऑफ डिजिटल स्किल्स वहीं तो दिक्कत होगी, तो रेगुलर ट्रेनिंग करते रहें, अपने आर्टिसंस की मेंटर सपोर्ट दें। हाई कंपटीशन होगी तो यूनिक ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग पे जाएं। लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं तो पार्टनरशिप करें लोकल डिलीवरी स्टार्टअप्स के साथ। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं तो माइक्रो लोन्स और क्राउड फंडिंग पे जाए। देखिए ये एक छोटा सा रोड मैप मैंने बना के दिया था आपको कि हाँ जी आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपने खुद का आर्टिसंस का, क्राफ्ट्स का एक पूरा बिजनेस, और वो भी इस फॉर्म में कि हाँ जी आप लोगों की मदद कर पाए, आप सेक्शन 8 के फॉर्मेट में इसको चला पाए, सेक्शन 8 फॉर्मेट में इसको बढ़ा पाए और उसी फॉर्मेट में इसको ले जा पाए। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं। आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है सेक्शन 8 NGO का, पूछना है कि हाँ जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ इन डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है, किस तरीके से ये बनते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे हम आगे इसको बढ़ाएं, तो बहुत आसान तरीका है। बहुत ही लिमिटेड वे में आप सेक्शन 8 वे में आप इसको कर सकते हैं 2 लोगों की आवश्यकता के थ्रू, और बहुत ही इजीली ये बन जाता है और उसके बाद आप इसको चला सकते हैं। अगर आपकी स्टिल भी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप जानना चाहते हैं कि इसका बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, कैसे इसकी रेवेन्यू प्लानिंग करें और किस तरीके से हम इसको एक NGO फॉर्मेट में इस तरीके से रखें कि कभी भी हम परेशान ना हो अपने फंड्स के लिए, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके, तो आप नीचे दिए नंबर पे भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।